दुनिया का सबसे खतरनाक मेंढक, जो कि साइज में तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन ये अपने जहर से 10,000 चूहों या 10 इंसानों की जान ले सकता है। ये मेंढक कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इस मेंढक के बारे में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मेंढक बाकी जहरीले जानवर जैसे सांप बिच्छुओं की तरह नेचुरली जहरीले पैदा नहीं होते। ये जहर सिर्फ तब प्रोड्यूस कर सकते हैं जब ये चूतियों को खाते हैं, क्योंकि आंट्स के जिस्म में एक कंपाउंड होता है जिसको प्यूमिनोटॉक्सिन कहा जाता है, जो कि इनके जिस्म में जाकर बेटरोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बेटरोटॉक्सिन वो जहर है जिसका एंटीडोट अभी तक नहीं बन सका। ये बेटरोटॉक्सिन आपके साथ क्या करता है कि ये आपके नर्वस सिस्टम में मौजूद सोडियम आयंस के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपको पैरालाइसिस हो जाता है और देखते ही देखते सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपकी जान चली जाती है। इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोलंबिया के लोकल्स इसके जहर को डार्ट्स के ऊपर लगाकर शिकार करते हैं, और एक रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है कि वो डार्ट्स अगले 2 सालों तक जहरीली रहती हैं। और इस खतरनाक मेंढक का नाम है गोल्डन पॉइजन फ्रॉग, जो कि दिखने में ब्राइट कलर्स के होते हैं और अक्सर के जिस्म पर ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं। इसीलिए अगर कभी आपको ये मेंढक नजर आए तो आप इससे दूर ही रहें, क्योंकि जैसा मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूं कि इसके वेनम का एंटीडोट अभी तक नहीं बन सका। ये है हॉर्न लिजर्ड, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और ऑलमोस्ट 6 इंच तक की होती है। इनके बारे में सबसे कमाल की बात है इनका डिफेंस सिस्टम, जिसको ऑटो हेमर्जिंग कहा जाता है, जिसमें ये अपनी आंखों से खून निकालती हैं और इसको 10 फीट दूर तक फेंक सकती हैं। इनके इस ब्लड में एक केमिकल होता है जिसको ऑक्यूलर ऑटो हेमर्जिक टॉक्सिन कहा जाता है। जब तेजी से ये खून शिकार के ऊपर गिरता है तो वो कंफ्यूज होकर डर जाता है और हॉर्न लिजर्ड वहां से भाग जाती है। इसके अलावा ये खुद को बचाने के लिए कैमोफ्लेज स्किल्स को भी यूज करते हैं, जिसमें ये अपनी बॉडी को इन्फ्लेट करके और अपने टेक्सचर को चेंज करके माहौल में गुम हो जाते हैं, जिससे इनका शिकार इनको ढूंढ ही नहीं पाता और इनकी जान बच जाती है। इनके सर पर ये जो सींग है ये केराटिन से बने हुए हैं, वही केराटिन मटेरियल जिससे इंसानों के बाल और नाखून बने हुए होते हैं। इन छोटे छोटे सींगों से जमीन को खोदकर उसके अंदर चले जाते हैं। इनका तीसरा डिफेंस स्किल है फीन डेथ, यानी मौत का बहाना बनाना, जिसमें ये उल्टे लेटकर अपनी जबान को बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें से एक बदबूदार मादा निकलता है, जिससे शिकार डिस्ट्रैक्ट होकर और इनको समंदर में रहने वाला सबसे चालाक जानवर, जिसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, और ये है ऑक्टोपस। सबसे पहले बात करते हैं इनके कैमोफ्लेज स्किल्स के बारे में, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इनके पास अपना कलर चेंज करने के लिए गिरगिट की तरह क्रोमेटोफोर सेल्स होते हैं, लेकिन याद रहे कि एक गिरगिट सिर्फ अपना कलर बदल सकता है, जबकि एक ऑक्टोपस अपना कलर बदलने के साथ साथ अपना टेक्सचर भी चेंज कर सकता है। इनके पास पेपिली नाम के छोटे छोटे मस्कुलर सैक्स होते हैं, जो कि इनके पूरे जिस्म पर मौजूद होते हैं, जिनके सुकड़ने या फैलने पर एक ऑक्टोपस वैसा ही बन जाता है जैसा वो चाहे। नंबर 2 पर आता है इनका एक हथियार, जिसको ऑक्टोपस इंक भी कहा जाता है। जब एक शिकारी ऑक्टोपस के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है तो एक ऑक्टोपस अपने इंक सैक से अपना इंक रिलीज करता है, जिसमें म्यूकस, एंजाइम्स एंड सॉल्ट्स वगैरह शामिल होते हैं, जिससे एक डार्क कलर का मिक्सचर बन जाता है, जो कि ऑक्टोपस को शिकारी से दूर रखता है। और बहुत सी कंट्रीज तो इस ऑक्टोपस इंक को मेडिसिन में भी यूज कर रही हैं। और कमाल की बात तो यह है कि इस ऑक्टोपस इंक को बहुत सारे फूड्स में भी यूज किया जाता है, जैसे कि पास्ता, रिसोटो और सुशी वगैरह। और लास्ट में आता है इनका लाइटनिंग सिस्टम, लेकिन ये क्वालिटी सिर्फ डीप सी ऑक्टोपस के पास ही होती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और ऑक्टोपस को शिकार ढूंढने में मुश्किल ना हो, इसलिए नेचर ने इन्हें बायोलुमिनेसेंट ऑर्गन्स दिए हैं, जिनके अंदर फोटोफोर्स होते हैं और उनके अंदर लाइटनिंग सेल्स होते हैं, जिनके अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, जिससे एक ऑक्टोपस अपने आसपास के एरिया को देख सकता है।